हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज देखिए आपके 6 चैप्टर की हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसानी तरीका से उसको सॉल्व करेंगे। कैसे उसको सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं आपकी थेल्स थ्योरम को प्रूव। कैसे प्रूव करना है तो हमें इसमें देखिए, इफ अ लाइन्स आर ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये कह रहा है कि एक हमने ट्राइंगल बना लिया है। ये हमारा आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब इसमें ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, यानी वन साइड हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, यानी ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल होगी। तो इसको हम नाम ले देते हैं, यानी इसका नाम दे देते हैं टी, इसका दे देते हैं ई। ये दोनों कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये हमारी पैरेलल हो जाएंगी। अब वो कह रहा है कि इसमें देखिए अदर टू साइड डिवाइडेड द रेशियो सेम। इनका जो रेशियो होता है ना, इनकी भुजाओं का अनुपात होता है, वो कैसा होता है, समान आएगा, विभाजित होता है, यानी सेम आएगा जो रेशियो होता है। कैसे? इसका जो रेशियो रहेगा, ये वाला आप जो रेशियो देख रहे हैं, और इसका रेशियो रहेगा, ये दोनों हमारे कैसे आएंगे, सेम आएंगे। इसका रेशियो एंड इसका रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो कैसा रहेगा, हमारा सेम रहेगा। अब वो हमको प्रूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमको जो गिवन दे रखा है वो हम लिखेंगे। उसने कहा है पैरेलल साइड है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो गिवन है, यानी जो हमें दिया हुआ है। गिवन गिवन में क्या था हमारा, यानी डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। ये दोनों हमारी पैरेलल है, ये हमने लिख लिया है। अब इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे। अब थेल्स थ्योरम कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, ये ए डी अपॉन होगा बी डी का, इनका रेशियो तभी सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे, यानी ए डी अपॉन, सॉरी, ए डी अपॉन बी डी, या डी बी हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी बी। इक्वल होगा किसके, इसका जो रेशियो होगा आगे वाले, यानी ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब हमको इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले आप एक देखिए, इसको हम एक ट्राइंगल देखते हैं। तो आपको एक एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी ट्राइंगल ए डी ई। ये ट्राइंगल आपको जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए डी ई। सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल में ले लेते हैं, तो लिखेंगे एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई, क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, यानी बेस। बेस हमारा क्या है, ए डी मल्टीप्लाई हाइट होती है। हाइट को हम कुछ नहीं लिखते, हाइट हमने यहाँ पे आपकी छोड़ दी है। ठीक है, अब हाइट हम इसमें कैसे करेंगे, वो हमें बनानी है। ये देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए, हम इसको एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसका एक जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हमने ये डाल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे उसने 90 डिग्री एंगल बना दिया। जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट हो गई है। मतलब इस एंगल को इसने दो भागों में बांट दिया। जब इसमें डिवाइड कर दिया है, तो इसके जो हाइट होगी वो सेम हो जाएगी। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया पी। तो यहाँ पर जो हम हाइट लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, यानी ए डी, सॉरी, ए डी हमारा बेस हो गया, और पी और ई ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब देखते हैं आपका इक्वेशन 2 में। एक ट्राइंगल तो आपने ये बना लिया। अब इसमें देखिए, ये वाला आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, हम यहाँ बना देते हैं आपका ये ट्राइंगल। देखिए, ये ऐसा है, ऐसा एंड ऐसा। इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और इसका नाम है बी। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपका जो ट्राइंगल है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल में आपको कुछ दिख रहा है, इसका बेस क्या मानेंगे, तो इसका हो जाएगा डीबी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल, एक एरिया इसका ले लिया, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया, ये है ये एरिया। ट्राइंगल किसका लेंगे हम, बी डी और ई। ट्राइंगल यानी बी डी एंड ई, क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 बेस इसका क्या होगा, बी डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जो आपको बी डी दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बी एंड डी। ठीक है, बी डी हो जाएगा। अब इसकी भी हमें कुछ हाइट बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी। तो हाइट क्या बनेगी इसकी, आप लोग देखिए
इसमें हम इसको जैसे हमने इतना ट्रायंगल माना है, तो इसकी हाइट है ना, यहाँ से ये आपको एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, पूरा कि नहीं दिख रहा है? तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना, इसका परपेंडिकुलर वो इसका, यानी हम इसको आगे खींचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी जो हमने पी नाम दिया था ना इसको पी, तो ये आपकी इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, इसकी हाइट बन जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी एंड ई। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई कि नहीं हो गई? अब इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या थी आपकी, इन दोनों का हम क्या करते हैं, कौन सी चीजें आपको यहाँ पे बच रही हैं वो हम बस लिखते हैं, बाकी जो जो सेम है उस सबको उड़ा देते हैं। देखिए 1/2 है, 1/2 आपका कट जाएगा, ये आपका जो 1/2 है, 1/2 दोनों का कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया। पीई और पीई दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या बच गया है, तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हमारी जो बचेगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एडी, इसका अपॉन में हम क्या बचे है हमारे पास, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, ये हमारे पास बचा है बी एंड डी। अभी आप देख रहे हैं ए डी और बी डी हमारे पास आ चुका है कि नहीं आ चुका है जी, हमने इतना प्रूव कर लिया। अब देखते हैं हम इसको नेक्स्ट, यानी हमको क्या करना है, अब इस साइड को हमने प्रूव कर लिया है, अब करते हैं इस साइड को। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब बचेगा तो हम उसमें थोड़ा सा आगे लिख लेंगे। तो आप इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए अभी हमने एक ट्रायंगल लिया था इसमें, अब लेते हैं हम इस वाले ट्रायंगल में, इसमें यानी डी ई सी में, अभी लिया था हमने कौन से में, बीई डी यानी बी डी ई में, तो इसमें लेते हैं सी ई डी में। ठीक है, इसमें लेंगे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में होता है कि जब दो जब उसके बेस सेम हो जाते हैं और उसके जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो उसमें जो एरिया होता है उन दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्राइंगल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टू ट्राइंगल्स हैविंग, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम, सॉरी, triangle having same base and between same, ये आपका सेम लिखा है यहाँ पे पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यानी दो त्रिभुज जिनका आधार समान है और जो एक ही और जो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, यानी जो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक लाइन और लिखनी है, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे देन देयर एरिया विल बी सेम, यानी जिनका एरिया कैसा होता है, सेम। क्या लिखेंगे, जिनका एरिया तब उनका एरिया, या तब जिनका एरिया तब उनका एरिया, तब लिखेंगे यहाँ पर तब उनका एरिया यानी क्षेत्रफल समान होता है। कैसे, देखिए जब बेस सेम है, इसका बेस यही होगा डीई, ये जो हमने जो ट्रायंगल बनाया डी डी ई, एक ट्रायंगल बनाया है, एक बना है डी ई सी, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, वो दोनों लाइन क्या है हमारी, दोनों पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल होते हैं तो उनका एरिया कैसा होता है, सेम होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा एरिया, एरिया ट्रायंगल किसका लेंगे हम, इसमें हमने तो ले लिया बी डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक चीज हम, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया डी ई बी डी ई, तो यहाँ सी ई डी, सी ई, यहाँ पे ट्रायंगल लगाना है जी,
सी ई डी के। तो ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया था पीछे, ये देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये दोनों कैसे हैं? अब यहाँ पे हमने एक चीज लिखी, बी डी ई इक्वल है किसके, सीई डी के। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाए, ये आपकी जो इक्वल हो रहे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ से चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि बी ए डी ई अपॉन में आ जाएगा किसका, जो हमारा बीडीई है उसका लिखेंगे सीईडी या डीईसी, जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा हमारा क्या, एडी अपॉन बीडी इक्वल हो जाएगा। अब जे हमारा ई ए ई यानी ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के। तो ए ई अपॉन हो जाएगा, सॉरी, ई एंड सी के। तो यही हमको क्या करना था, एज प्रूफ करना था। तो ये हमारा हो गया। ये हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे था, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है। जब हमारी ये साइड यहाँ पे हम लिख देंगे ना, ए सी ई डी, तो हमारे जब ए यानी ए डी ई इसका लिखा था, यहाँ पे लिखा जाएगा सी ई डी यानी सी ई डी। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका एरिया जो रहेगा छोटे वाले का, इस बड़े वाले के एरिया, इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कैसे कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। यही हमारी आपकी थेल्स थ्योरम थी जो हमने आपको प्रूव करा दी। अब इसके हम जो आपकी चैप्टर के एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। काफी टाइम से हम आपकी वीडियो नहीं ला पाए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी है हम अभी भी, थोड़े हमारे भी एग्जाम चल रहे हैं, इस कारण से हम आपकी वीडियो नहीं ला पाते, लेकिन हम निरंतर आपकी वीडियो आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।